हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी वाक्य के बारे में, यानी मैंने हेडिंग में वाक्य लिखा है, देखिए। और उसके बाद मैं उसकी परिभाषा बताऊंगी, इसके प्रकार बताऊंगी, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए, वाक्य की परिभाषा। परिभाषा का मतलब आप समझिए कि परिभाषा का मतलब क्या होता है कि जो उससे आगे पॉइंट लिखा हुआ है, आगे पॉइंट में क्या लिखा है, देखिए आपका वाक्य लिखा हुआ है। तो वाक्य की परिभाषा, यानी परिभाषा का मतलब आप समझते हैं कि जो पॉइंट लिखा है उसको परिभाषित करना, यानी कि पूरी उसके बारे में जानकारी देना कि मतलब वो शब्द का मतलब क्या है, असलियत में अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका वाक्य की परिभाषा यहाँ लिख दी है मैंने। उसके बाद देखिए इसके जो अंदर का हम लिखते हैं इसके बारे में डिटेल, वो हम लिखते हैं। परिभाषा देखिए, शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। देखिए जैसे कि शब्द आपको मैंने बताया था, शब्द होते हैं 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, 4 अक्षर, 5, ये सारे शब्द होते हैं। ठीक है, उनके एक साथ जो समूह इकट्ठा किया जाता है, यानी कि कुछ शब्द होते हैं जैसे कि राम खाना खाता है, इनको सबको अलग अलग आपने कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो अलग अलग होते तो वो शब्द हो गए, लेकिन जब उनको इकट्ठा किया जाता है यानी कि एक समूह में, यानी एक साथ रखा जाता है, यानी कि सार्थक। ठीक है, तो सार्थक का मतलब क्या होता है, साथ में। समूह माने संगठित करके, इकट्ठा करके। ठीक है, तो देखिए जब उनको साथ में रखा जाता, समूह बनाया जाता, तो वो क्या कहलाता है, आपका वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे राम खाना खाता है आपने अलग लिख दिया, श्याम घर जाता आपने अलग अलग लिख रहा है आपने। ठीक है, जैसे श्याम प्लस घर प्लस जाता प्लस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको प्लस को हटाने के बाद राम घर जाता है सीधा सीधा लिख देंगे। जैसे कि देखिए मैं आपको एक पॉइंट में बता देती हूँ। देखिए जैसे कि क्या हमने क्या लिखा है, राम प्लस खाना खाता है। देखिए इस चीज से आप इस पॉइंट से समझिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, देखिए राम क्या है, आपका शब्द है। क्या है, आपका शब्द है। खाना आपका शब्द है। खाता शब्द है भी आपका एक शब्द ही है, छोटा शब्द है। ठीक है, टुकड़ों में बटा हुआ तो वर्ड हो गया वो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया शब्द जब इनको इकट्ठा किया जाता है, यानी कि समूह बनाया जाता है इनको एक सार्थक रूप में किया जाता है, तो क्या हो जाता है, देखिए इसके आगे से हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल देखिए प्लस का निशान हटा देना है हमें यहाँ से। ठीक है, देखिए हमने यहाँ से प्लस के निशान को हटा दिया, रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या मिला, देखो अब हमें मिला है राम खाना खाता है। क्या मिला है हमें, राम खाना खाता है। तो पूरा वाक्य बन गया, नहीं बन गया, देखिए राम खाना खाता है, पूरा वाक्य बन गया। तो इस तरीके से शब्दों का जो समूह बनाया जाता है उसको वाक्य कहते हैं। उसकी देखिए सार्थक का मतलब होता है, सार्थक का मतलब देखिए मैंने आपको समझाया, लेकिन इसमें पूरी डिटेल में दिया है। अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह है जिससे कोई अर्थ निकलता है। जैसे कि क्या, राम खाना खाता है, तो उसका मतलब अर्थ क्या है कि वो भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है, कुछ काम कर रहा है, मतलब खाना खाना भी एक काम ही होता है। तो इस तरीके से ये आपको बताया गया है, उसको है वाक्य कहलाता है। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हैं, वाक्य के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए वाक्य कहते हैं, और यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट आपका ये है, वाक्य वाक्य कहलाता है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए आइए, उसके बाद आएगा उदाहरण। उदाहरण पे आइए, इंग्लिश में एग्जाम्पल, हिंदी में उदाहरण। ठीक है, देखिए श्याम पढ़ाई करता है। क्या करता है, श्याम क्या करता है, अभी हमने बोला श्याम करता है, तो लोगों का ध्यान क्या जगह, क्या करता है भाई, नाचता है, खाता है, पीता है, पढ़ाई करता है, घूमता है, क्या करता है ना। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए श्याम पढ़ाई करता है, आपका इसमें मेन चीज क्या है, मेन क्या है आपका पढ़ाई। अब पढ़ाई अगर आप लिख देंगे तो लोगों को डायरेक्टली पता चलेगा कि वो पढ़ाई कर रहा है। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता है कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं बोल सकता। डायरेक्टली क्या बोलेगा, श्याम पढ़ाई करता है। ठीक है, आप बोलोगे श्याम करता है तो लोग कहेंगे क्या करता है, लेकिन पढ़ाई बोलेंगे आप तो डायरेक्ट बोलोगे श्याम पढ़ाई करता है। तो ये वाक्य बन के आप तैयार होता है, ताकि अगर आप किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, तो सामने वाले को पता चलता है कि आप कुछ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था प्लस लगाएंगे तो शब्द हो जाएंगे, और अगर सादा सिंपल लिख दिया जाएगा तो वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए वाक्य के प्रकार। वाक्य, ये वाक्य की परिभाषा हो गई। अब इसके प्रकार देखिए, इसके प्रकार होते, वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं इसके। एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, जैसे देखिए रचना के आधार पर होता है, दूसरा होता है आपका अर्थ के आधार पर। तो देखिए रचना के आधार पर मैं आपको बताती हूँ, रचना के आधार पर, रचना का मतलब आप समझिए, रचना क्या होती है कि जो चीज़ को हम कल्पना कर रहे हैं, जिसकी रचना कर सकते हैं हम, जिस चीज़ को हम कर सकते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ आपकी क्या होती है, रचना होती है। सरल वाक्य, राम खाना खाता है,
सरल वाक्य हो गया, सिंपल हो गया। मिश्र वाक्य, राम खाना खाता है या राम खाना खा रहा है, इस तरीके से आप एक छोटा सा पॉइंट लगा के और भी कर सकते हैं। उसके संयुक्त वाक्य में क्या होता है, राम खाना खाएगा परंतु वह बाहर गया है, इस तरीके से ये पॉइंट्स बनाए जाते हैं। तो एक सरल वाक्य होता है और उसमें और या किंतु उसको ज्वाइन किया जाता है तो उसमें मिश्र वाक्य हो जाता है, और जब उसको और आगे बढ़ाया जाता है तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। यानी कि रचना के आधार पर तीन वाक्यों में बटा हुआ होता है रचना के आधार पर। और अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर मैं आपको अर्थ आपको पता ही, अर्थ क्या होता है कि जिससे को विस्तार पूर्वक आप लिख सको, अर्थ कहलाता है। देखिए विधानवाचक, पहला क्या होता है, विधानवाचक, ठीक है, विधानवाचक। दूसरा होता है इच्छावाचक, तीसरा होता है आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विषमावधि बोधक वाचक है, संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्य। ये भी वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर ये 8 होते हैं और ये रचना के आधार पर 3 होते हैं। तो देखिए मैंने अभी इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके पॉइंट के डिटेल्स के बारे में, डिटेल बताऊंगी आपको, विस्तार पूर्वक से इनके पॉइंटों को भी समझा दूंगी, ठीक है। देखिए वाक्य की परिभाषा बताई है मैंने आपको और वाक्य के प्रकार बताए कि 2 तरीके के होते हैं, उनके अंदर भी जो पॉइंट्स होते हैं वो मैंने आपको अभी मैंने शॉर्टकट तरीके से आपको बताए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।